XYBA, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। मैंने बोला था 5 तारीख तक मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन मेरा काम थोड़ा आगे बढ़ गया, इसके लिए मैं आप लोग को टाइम नहीं दे पाया। बट यस, एग्जाम नजदीक आ रही है, मेरा काम अभी भी बाकी है, बट हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 3, दैट इज रिकॉर्ड कीपिंग, बिलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट रेस्ट्रिक्शन, ट्रांजिशन रूल्स एंड कंपोजिशन स्कीम। राइट, कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल में आना हो या नॉर्मल से कंपोजिशन में जाना हो तो क्या प्रोसीजर है, what are the books that we have to maintain, what are the things that we have to follow. ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रेस्ट्रिक्शन है, ये तो सबको पता ही है, राइट। सो इंट्रोडक्शन, इफेक्टिव कंप्लायंस अंडर गुड्स जीएसटी रेजिम extends beyond tax payment and return filing. For composition taxpayer, specific responsibilities exist with respect to record maintenance, बिलिंग फॉर्मेट्स एंड ट्रांजिशन नॉर्म्स। इनको वो सब नॉर्मल बुक्स नहीं रखनी है जो एक नॉर्मल जीएसटी पेयर रखता है, लेकिन जो भी रखना है वो सिस्टमैटिक कम है, लेकिन रखना है। द कंपोजिशन स्कीम, ऑल्दो simplified, does not exempt taxpayer from statutory duties. Instead, it reallocates focus to essential documents, okay, to ensure transparency and to avoid legal disputes, है ना। लोचे में नहीं आना चाहिए। दिस चैप्टर डिस्कस द ऑपरेशनल ऑब्लिगेशंस इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, बिलिंग प्रोसीजर, इनपुट टैक्स क्रेडिट रेस्ट्रिक्शंस एंड रूल्स गवर्निंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द स्कीम। रेगुलर से कंपोजिशन या कंपोजिशन से रेगुलर अगर आना जाना है तो क्या फॉलो करना है वो। ओके, रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर यू सपोज टू कीप। अगर मैं टैक्स पे करने वाला हूं तो टर्नओवर पे है, यानी परचेस का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, सेल्स का रिकॉर्ड पर रखना पड़ेगा। परचेस आइदर कैश है तो क्रेडिट में भी है, तो आई शुड हैव द रिकॉर्ड ऑफ कैश बुक, आई शुड हैव द रिकॉर्ड ऑफ पासबुक, बराबर है। आई शुड हैव डेबिट नोट्स, आई शुड हैव क्रेडिट नोट्स एंड वेरियस अलग अलग डॉक्यूमेंट्स या बिल्स रिलेटेड टू योर turnovers. Okay, unlike regular taxpayer, composition taxpayer are not required to maintain detailed GST records such as invoice-wise input-output reconciliation. However, the law mandates the maintenance of fundamental books and documents necessary to ascertain turnover, tax liability and business activity. तो क्या क्या रखोगे, जैसे मैंने बताया आपको, एक सेल्स रजिस्टर, why to record the sales, purchase register, why to record the purchases, right, stock register, महीने के या साल के शुरुआत में कितना था, महीने के या साल के एंड में कितना था, बीच में कितना है, हफ्ते के एंड में, क्वार्टर के एंड में, राइट। आई शुड नो हाउ मच स्टॉक आई एम हैविंग, करेक्ट। सो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एडिशंस, रिडक्शंस, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। कैश बुक एंड बैंक बुक, ऑब्वियसली आपको पैसा कैश में भी आएगा, चेक से भी आएगा। बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि जीएसटी कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा बिल ऑफ सप्लाई ही इश्यू कर सकता है, वो इनवॉइस इशू कर सकता नहीं है, राइट। टैक्स पेमेंट चलान, सो व्हाटएवर यू हैव पेड अप टिल नाउ, उसका प्रूफ आपके पास होना जरूरी है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स, प्लेस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड, जैसे मैंने लेक्चर में भी बताया था, द हेड ऑफिस विच इज रजिस्टर्ड विद द जीएसटी, ओके, वहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपने ब्रांचेस को भी रजिस्टर किया, मेरा ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, उसको भी अगर आपका जीएसटी पोर्टल में रजिस्टर किया हुआ है तो यू शुड हैव independent branch wise book in the individual branch. Okay, all documents must be retained at the place of principal place of business. If multiple places of business are declared, relevant documents must be maintained at each location accordingly. I hope you understanding. Period, पीरियड अच्छा खासा लंबा है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे बोल्ड कर दिया तो कि आपको याद रखने में भी आसान पड़े, राइट। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू योर टैक्स जीएसटी in composition scheme is to be maintained for a period of 6 years minimum. Okay, billing under the composition scheme, क्या आप invoice issue करोगे? नहीं, क्या issue करोगे? bill of supply, right? So let us understand the differences. basis tax charge, टैक्स इनवॉइस में आप अलग अलग बताते हो कि कितना कितना टैक्स, कोई भी दुकान का बिल या होटल का बिल आप ले लो, उसमें आपको बिल अलग से मिलेगा, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, आईजीएसटी इतना, ये इतना, फलाना इतना, ढिकना इतना। बट बिल ऑफ सप्लाई में ऐसा कोई ब्रेकडाउन करने की जरूरत हमें नहीं है। आईटीसी वहां पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है क्या? नहीं, नॉट अवेलेबल। यूज B2B, B2C, whatever it is, but यहाँ पे कंपल्सरीली B2C. Okay, this is because compulsion dealer cannot collect tax from recipients nor pass or input tax credit. I hope समझ में आ रहा है, रिकॉल हो रहा है, समझे तो पहले ही हम लोग, अभी ये रिकॉलिंग का काम चल रहा है, राइट। Then format requirements,
व्हाट आर द फॉर्मेट रिक्वायरमेंट? अगर आप बिल ऑफ सप्लाई देते हो तो मैंने क्वेश्चन पूछे थे आप लोग को, कोई भी बिल अगर है तो उस बिल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? नेम ऑफ द बिजनेस, यस. नेम ऑफ द ओनर, यस. डेट, यस. बिल नंबर, यस. डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स, क्या बेचा, कितने में बेचा, किस रेट पे बेचा, बराबर है. ऑल दो सिग्नेचर. ये ट्रांजैक्शन किसने किया उसकी सिग्नेचर होनी जरूरी है. एज पर रूल 49, याद रखना ये सारी चीजें, क्वेश्चंस में घुमा फिरा के पूछ सकता हूं. ऑफ CGST rules, a bill of supply must contain what? Supplier name, address and GSTN, unique serial number, date of issue, descriptions of goods and services, total value, tax rate and tax amount not to be shown, क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम में डायरेक्टली पे करने वाले हो 1%, 5%, 6%, whatever it is, बराबर. that's not applicable to us. मैंडेटरी डिक्लेरेशन क्या होगा? हर बिल के नीचे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू collect tax on supplies. You need to compulsorily write it under your bill. Okay? Display requirements, उसको अपनी दुकान के नाम पे भी लिखना है. क्या लिखना है? As per the section 10 subsection 5 of CGST Act, the taxpayer must display at every place of business composition taxable person. दुकान पे आपने पढ़ लिया composition taxable person, घुस गए, सामने वाले ने बिल लगाया और उसमें टैक्स भी लगा के दिया, आप लोग उसके ऊपर केस कर सकते हो, राइट? बिकॉज ही हैव सेड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड ही इज नॉट सपोज टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स. सिंपल. एवरी बिल मस्ट इंक्लूड द डिक्लेरेशन स्पेसिफाइड टू कंपोजिशन स्टेटस. एक ही वीडियो में निपटा दूं, मोस्टली वही प्लान चल रहा है, देखते हैं. अगर ज्यादा लंबा है हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं. ओके, चलो रुक जाते हैं. ओके, पार्ट 2 में कर लेंगे इसको. आई होप यहां तक आपको क्लियर है. डन. अब करेंगे हम लोग आगे जाके लीगल प्रोविजन.